ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवतपदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो अभी पिछले काफी हफ्तों से हम लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा के ऊपर हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं। और अगर एक दृष्टिकोण से इस कथा को अगर देखा जाए तो ये कथा हम सब लोगों के लिए लागू हो जाती है। कैसे? तो अगर हम देखेंगे कि इस कथा में अब तक हमने क्या क्या देखा, तो कहते हैं कि 3 स्तर होते हैं। जब हम 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। सबसे प्रथम स्तर वो होता है जिसमें हम लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं। हमारी जो इंद्रिया होती है वो इंद्रिया अनेक प्रकार के प्रलोभन हमारे सामने लाती है या प्रलोभन का मांग करती है, और हम लोग उनको पूर्ति करने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। ये सबसे पहला, जिसको हम लोग मटेरियलिस्टिक कहते हैं, है ना। दूसरा स्टेज वो होता है जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, शास्त्र का ज्ञान आता है, थोड़ा भक्ति का ज्ञान आता है, और उस ज्ञान के बलबूते के ऊपर हम लोग इन इंद्रियों को थोड़ा संयम में लाने की कोशिश करते हैं, बाय ट्राइंग टू कंट्रोल आवर सेंसेस। कैसे? विद डिटर्मिनेशन। हम लोग एकदम धैर्य पकड़ के
बाय फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये सब हम लोग करना चालू करते हैं। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कभी कभी नहीं, अधिकांश बार हम लोगों को एक प्रकार का अहम उत्पन्न हो जाता है हमारे अंदर, या एक प्रकार का ईगो हमारे अंदर आ जाता है कि देखो मैं कितना अच्छी तरह से नियमों का पालन कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी तरह से साधना कर रहा हूँ, देखो मैं कितनी अच्छी तरह से ये सब कर रहा हूँ और कितने दिनों से कर रहा हूँ, ऐसा। तो एक बार महाराज ने बोला था प्रवचन में कि प्रभु, इफ यू आर प्राउड ऑफ योर डिटर्मिनेशन, देन जस्ट अलाउ टाइम टू प्रूव इटसेल्फ। कि अगर तुमको अपना धैर्य के ऊपर या अपने जो निश्चय है उसके ऊपर अगर गर्व हो रहा है तो थोड़ा समय दो, पता चल जाएगा। एंड हम लोग देखते हैं भक्ति में, हमारी भक्ति जो होती है वो कभी भी एक ऐसी लीनियर नहीं होती है, एक स्तर नहीं रहती है, वो हमेशा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती है। तो ये दूसरा स्तर होता है। सो पहला वाला तो एकदम भौतिकवादी है, जिसमें हम लोग इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं। दूसरा स्तर जो होता है जिसमें हम लोग अपने बलबूते के ऊपर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके या भक्ति के बारे में थोड़ा समझ के हम लोग थोड़ा अपने अपने तरफ से थोड़ा स्ट्रगल लगा के उन इंद्रियों को संयम में लाने का प्रयत्न करते हैं। दिस इज द स्ट्रगलिंग फेज ऑफ अ डिवोटी। तीसरा जो स्टेज होता है उसको कहा जाता है शरणागति, भगवान की शरणागति। अब बहुत बार हम लोगों को ये एक गलत फहमी होती है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं मतलब हमने भगवान की शरणागति ली है। जो अभी हम लोग भक्ति कर रहे हैं दैट इज सरेंडर टू कृष्णा। तो हम लोग देखेंगे कि हाउ इट इज नॉट एक्चुअली सरेंडर टू कृष्णा, एटलीस्ट नॉट नाउ। ओके, तो ये तीन स्तर अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीन स्तर गजेंद्र के जीवन में थे कि हमारे जीवन में भी है। और इसीलिए ये जो भागवतम जो शास्त्र है, ये भागवतम शास्त्र इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि भागवतम जो है वो हमको आईना दिखाता है। उस आईने में हमको अपने आप को देखना है। ये नहीं कि भागवतम पढ़ेंगे और भागवतम पढ़ते हुए अच्छा ये कैरेक्टर ना उसके जैसा है, हाँ बराबर, ये वो जो प्रभु जी है ना, वो प्रभु जी बराबर ये कैरेक्टर को सूट होते हैं, वैसे ही ये करते हैं। नहीं, हमको दूसरों के बारे में इसमें नहीं देखना है। भागवतम आईना हमारे लिए है, इट्स अ मिरर टू सी आवरसेल्फ। गजेंद्र, देखो गजेंद्र के केस में गजेंद्र को रियलाइजेशन कब आया, भागवतम में ही ये दिया है। गजेंद्र को रियलाइजेशन कब आया, तो जो 8वें स्कंद का जो पहला अध्याय है, नहीं सॉरी दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में तो गजेंद्र का पूरा ऐश्वर्य के बारे में चर्चा की है। दूसरे अध्याय में जब उसको उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसका युद्ध चल रहा था गजेंद्र का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था, तब गजेंद्र को एक रियलाइजेशन आता है और उस वक्त गजेंद्र एक श्लोक का उच्चारण करता है। क्या श्लोक बोलता है? य कश्चनेशो बलिनो गरात् प्रचंड वेगात् अभिधावतो वृषाम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान मृत्यु प्रदाति अरनम तमिमहे। देखो इसमें सबसे पहले वो कहता है कि प्रचंड वेगात अभिधावतो भृशाम, कि हम सब लोग दौड़ रहे हैं और हमारे पीछे जो मृत्यु का सर्प है वो भी बहुत बड़े वेग से दौड़ रहा है। प्रचंड वेगाद अभिधावतो वृषाम, कि वो भी हमारे पीछे दौड़ रहा है और हम उससे बचने के लिए दौड़ रहे हैं। देखो हमारी पूरी जिंदगी अगर हम लोग देखेंगे तो यही चल रहा है हमारा, हम लोग दौड़े जा रहे कि कैसे अनेक समस्याओं से हम लोग बच जाएंगे, ये करेंगे तो इससे बचेंगे, वो समस्या करेंगे तो उससे बचेंगे, ये वास्तु करेंगे, ये शांति करेंगे, वो यज्ञ करेंगे, वो दान करेंगे, ये करेंगे। बेसिकली पूरा जीवन इसी के पीछे है कि कैसे हम लोग दौड़े इससे बचे। लेकिन गजेंद्र कह रहा है मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि हम कितना भी जोर से क्यों ना दौड़े, ये भी
सर्प जो है वो उतने ही प्रचंड वेग से दौड़ रहा है। लेकिन वो कहता है आगे, वो कहता है भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयान। वो कहता है लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रपन्नम, जब मैं भगवान की शरण लेता हूं, जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो यद भयान, तो ये जो सर्प, काल रूपी सर्प या मृत्यु का रूपी जो सर्प है, ये सर्प जो मेरे पीछे दौड़ रहा था या ये जो दौड़ता है, ये भगवान को देखकर यू टर्न कर लेता है तुरंत। क्यों? क्योंकि यद भयान, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मृत्यु यद भयान, मृत्यु को भी भगवान से डर लगता है, मृत्यु को भी भगवान से डर लग जाता है, तो मृत्यु भी यू टर्न लेके भाग जाता है। ओके, मृत्यु यू टर्न लेके भाग जाना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है, बार बार उसको मृत्यु नहीं लेना पड़ता है। ओके, तो इसका अर्थ यह है। तो गजेंद्र कह रहा है कि जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे, प्रपन्नम, जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक दौड़ते ही रहना पड़ेगा, जिंदगी भर दौड़ते रहना पड़ेगा। अच्छा, ये दौड़ने में क्या तकलीफ है? दौड़ने में तकलीफ ये है कि वो एक बार प्रवचन में महाराज बता रहे थे कि वी आर आवर ओन पायलट। हर व्यक्ति को अपना प्लेन खुद चलाना पड़ता है इस दुनिया में। ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बड़ा फैमिली है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतने लोग हैं, फॉलोअर्स है, ये है वो है, मुझे किस बात का टेंशन है। नहीं, जब काल मृत्यु का सर्प जब आएगा, जब ये कठिनाई आएंगे, तो हमको अकेले ही इनको निपटना पड़ेगा या इनसे हमको जूझ करना पड़ेगा। सो फ्लाइंग योर ओन प्लेन, 32वां श्लोक, ओके, दूसरे अध्याय का 32वें श्लोक में गजेंद्र कहते, नमामि में ज्ञात्या अतुरम गजा। ये जो अतुरम गजा, अतुरम गजा है, जो गज मतलब जो हाथी संकट में था, वो देख रहा है, वो देख रहा है, अरे कहाँ गए? ज्ञातया, ज्ञात यहाँ बताया गया है मित्र लोग, अरे मेरे मित्र लोग कहाँ चले गए अब अचानक? कुत कारण्य प्रभवंति मोचितम। और वो फिर बोलता है कि और मेरी जो बीवी है, बच्चे हैं, वो लोग कहाँ चले गए? इस समय में जब मैं इतने बड़े संकट में बैठा हुआ हूँ, ना मेरे मित्र आ रहे हैं, ना मेरी बीवी आ रही है, ना मेरे बच्चे आ रहे हैं। तो फिर आगे गजेंद्र कहता है, ग्राहे न पाशे न विदतुर अवृतो। तो तुरंत गजेंद्र को समझ में आया कि ये जो संकट मेरे ऊपर आया है, ये विधाता द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे जीवन में भी ये मगर के रूप का एक संकट आएगा, और वो संकट ऐसा होगा जिसमें कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता है। उस वक्त हमको ही उसे फेस करना है, हमको ही उसको फेस करना है, जो विधाता द्वारा हमको भेज दिया जाएगा। ये संकट किसी भी रूप में आ सकता है। ये संकट किसी बीमारी के रूप में आ सकता है, ये संकट जीवन के क्राइसिस के रूप में आ सकता है, ये संकट किसी और के द्वारा दुख देने के रूप में आ सकता है, आई मीन किसी भी रूप में आ सकता है। बट ये वो संकट है जो कोई नहीं चाहता है, लेकिन वो अचानक से आके हमारे सामने एक दिन खड़ा हो जाएगा। ओके, तो जब गजेंद्र ने देखा कि अरे ये जो ग्राह, ये मगरमच्छ तो एक सिर्फ निमित्त मात्र है, लेकिन ये जो संकट है ये वास्तव में विधाता द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, विधि लिखित है, मतलब इट इज रिटन इन माय डेस्टिनी, विधि लिखित है। तो ऐसे संकट से बचने के लिए तो क्या करना होगा? तद अहम च तमी यामी परमम परायणम, कि जो परम भगवान है मैं उनकी शरण लेता हूं। क्यों? क्योंकि वही इस संकट से मुझे बचा सकते हैं, वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। तो गजेंद्र जो है, जब इस ऐसे जीवन की विकट परिस्थिति से गुजरा, जब उसने देखा कि ना घर के लोग कुछ मेरी मदद कर सकते हैं, ना मित्र लोग मेरी मदद कर पा रहे हैं ऐसे संकट में से, और जब उसको समझ में आया कि अरे ये तो विधाता रूप से ही मुझे ये प्राप्त हुआ है और मैं भगवान की शरण लूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा, तब गजेंद्र आगे, मतलब उसने वो सब प्रार्थनाएं बोली है, और उसमें से वो फेमस प्रार्थना जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी कि
माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्ष नया। देखो ये जब प्रार्थना गजेंद्र ने की है, इस प्रार्थना के वक्त गजेंद्र की शुरुआत जब वो चिल्ला रहा था तब किस लिए चिल्ला रहा था? गज ने उसका पैर पकड़ के रखा है, ये मगर ने उसका पैर पकड़ के रखा है, तो उसको उससे छुटकारा चाहिए था, इसलिए उसने उसके साथ काफी फाइटिंग भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो नहीं निकल पाया। बाद में उसको क्या हो गया? बाद में उसको रियलाइजेशन में उसको समझ में आया, अरे ये तो विधाता द्वारा ही ये संकट आया है, तो अब मुझे भगवान की शरण लेनी चाहिए। भागवतम में बताया है कि जब गजेंद्र और उस मगर का जब युद्ध चल रहा था, तब आकाश में देवी देवता लोग भी आ गए थे। तो गजेंद्र किसी देवी देवता को बुला सकता था, गजेंद्र आराम से किसी देवी देवता को बुला सकता था कि अरे हे ब्रह्मा, हे शिव, हे इंद्र, हे चंद्र, हे वायु, आओ मैं तुम्हारे लिए नारियल चढ़ाता हूँ, तुम्हारे लिए इतना उपवास करता हूँ, आओ मुझे तुम इससे बचा लो। और वो लोग कर सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी, देवताओं में इतनी शक्ति थी कि वो इस मगर को मार के गजेंद्र की सहायता कर सकते थे। लेकिन गजेंद्र ने सोचा कितने मगर मारोगे, आज इस मगर को मार दिया, कल कोई और आ जाएगा, आज इस तालाब में इस मगर ने मुझे पकड़ लिया है, कल समय रूपी मगर कोई भी आ सकता है। इसीलिए गजेंद्र अब कहता है कि हे भगवान, मुझे अभी यहां से निकालो, मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अलाय, कि आप मुक्त हो और मुझे भी मुक्त करो। ये जो लोग ऊपर खड़े देख के मूवी देख रहे हैं ना, ये देवी देवता लोग जो बालकनी में बैठे हैं अभी आज, ये लोग भी मुक्त नहीं है। इसलिए इनको बुलाने में क्या मतलब, ये खुद भी तो बंधे हुए हैं ना। बंधानुरूपम फल भाजनम आपनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में लिखा है, ब्रह्मा जी कहते यस्वेंद्र गोपम अथवेंद्र अहोस्व कर्म। एक छोटा सा इंद्र गोप होता है ना, मतलब जिसको हम लोग अमीबा या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते, तो ब्रह्मा जी कहते हैं यस्वेंद्र गोपम अथवेंद्र, या वो इंद्र ही हो, अथवेंद्र अहो स्व कर्म, ये सब लोग कर्म से बंधे हुए, कर्मानि बंधानुरूप फल भाजनम आपनोति, ये बंधन है, ये सब लोग बंधे हुए हैं। कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, भक्ति करता है, वो सब कर्मों को काट देता है। ऐसे भगवान गोविंद की मैं शरण लेता हूँ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो गजेंद्र को भी इसी प्रकार का एक प्रकार का रियलाइजेशन हो गया कि अब मुझे भगवान की शरण लेनी है। तब उसने इस श्लोक का उच्चारण किया है कि हे भगवान, आप ही मुझे ऐसी परिस्थिति से मुक्त कर सकते हो, तो ऐसे जब भगवान की उसने प्रार्थना की एंड ही कंटिन्यूड, सुंदर सुंदर अनेक श्लोकों द्वारा उसने भगवान की प्रार्थना की है। तो ये प्रार्थना सुन के भगवान जो है वो प्रसन्न हुए हैं, और जो तीसरा अध्याय का 32वां श्लोक है, उसमें अब सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं, सुवंत सर्यस्य उर्बालेन गृहत अत्रो दृष्ट्वा गरुमति हरिम का उपात चक्रम। गजेंद्र जो था, जो इतनी पीड़ा में था, जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ था, दृष्टवा गरुमति, उसको दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? गरुमति, गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर हरिम, कौन बैठा है? हरिम, हरि बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? अपना चक्र धारण किए हुए हैं, चक्र लेके वो आ रहे हैं ऊपर से। देखो इट्स लाइक अगर कोई मूवी चल रहा है ना, वो मूवी में अगर किसी को ऐसे 10-20 गुंडों ने पकड़ के रखा है और वो चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, उतने में वहां से उसको ऐसे दूर से दिखाई देता है कि एक हीरो दौड़ते हुए आ रहा है, धूल उड़ रही है, ऐसा। तो ऐसे ही गजेंद्र देख रहा है, इधर से उसको दिखाई दे रहा है कि गरुड़ के ऊपर बैठे हुए भगवान चक्र को धारण करके इधर आ रहे हैं। जब गजेंद्र ने भगवान को देखा, तब गजेंद्र ने वो कहते हैं ना कि अपनी शरणागति को नहीं त्याग दिया। ये नहीं सोचा यस हो गया, अब तो हो गया, कल्याण हो गया, अब ये भी मरेगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा, मेरी भक्ति सफल हो गई। नहीं,
गजेंद्र सोच रहा था कि पक्का मेरे लिए आ रहे हैं ना, इतना श्लोक मैंने बोला है, पता नहीं ऊपर जैसे देवता लोग खड़े हैं वैसे ही पता नहीं ये भी बालकनी में खड़े होने के लिए आए हो भगवान, तो सिर्फ उधर ही खड़े हो गए तो क्या होगा। तो इसलिए गजेंद्र ने क्या किया, उत्सिप्या स अंबुजाकारम गिराम आहा कृच्छना। जो गजेंद्र था उसने उसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो पूरा लहूलुहान हो चुका था, थक चुका था, मरणावस्था में पहुंच चुका था, और ऐसी अवस्था में भी उसने अंबुजा मतलब लोटस, उसने एक कमल के फूल को करम गिराम, अपनी जो सूंड होती है उस सूंड से उसको उठाया। ओके, वो उठा के वो भगवान को दिखा रहा है और क्या कह रहा है, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। वो कह रहा है कि नारायण, मैं आपको पहचान गया हूं, नारायण अखिल गुरु, सभी गुरुओं के गुरु, यू आर द अल्टीमेट भगवान नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देखो ये जो गजेंद्र का जो एक्शन है इस समय की, जिसमें वो हिलने के भी परिस्थिति में नहीं था, उसके पास हर कारण था रोने के लिए भगवान के सामने कि मैं अभी क्या, मतलब ऐसी अवस्था में हूं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसी अवस्था में भी जब उसने भगवान को देखा है, उसने अपने, वो कहते हैं ना, शस्त्र डाल नहीं दिए, उल्टा उसने भक्ति के इंटेंसिटी को बढ़ाया है। ये हम लोगों के लिए भी इसलिए सीख है क्योंकि जब हम लोग भक्ति करते हैं तो कभी कभी हम लोग इस धारणा में चले जाते हैं कि हमको लगता है कि हमने बहुत भक्ति कर ली, कितने सालों से मैं चैंटिंग किए जा रहा हूँ, प्रभु, मैंने बहुत देखा है इस्कॉन में, बहुत सेवा की प्रभु, जब नए नए आए थे हमने बहुत सेवा की, मंदिर में हम ही लोग होते थे, ऐसा ऐसा पूरा धारणा हो जाती है हमको। अभी तो क्या, अभी अभी आप लोगों का टाइम है, आप लोग करो सेवा, हम लोगों ने तो अपना टाइम जी लिया, अभी अभी आप लोगों का टाइम है सेवा करने का, ये मन में धारणा आती है। लेकिन गजेंद्र का जो बर्ताव है ये तो एकदम उल्टा है। गजेंद्र ने एंड के टाइम पे भी इंटेंसिटी बढ़ाया है। मतलब क्या, कि जैसे जैसे हम लोग अंतिम समय की तरफ जाते हैं उतना ही हमारे भक्ति की तीव्रता बढ़नी चाहिए। क्यों बढ़नी चाहिए? क्योंकि भगवान को यह आश्वासन देता है कि नहीं, ये सच में भक्ति ही कर रहा है। भगवान को आश्वासन, देखो हम लोग भगवान की शरणागति क्यों नहीं ले पाते हैं? कभी कभी प्रश्न आता है कि भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं 18वें अध्याय का जो बोलते हैं ना मेन, या पूरे भगवत गीता का जो सार वाला जो श्लोक है वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कहा है, क्लियरली बोल दिया है, दैट इज लाइक द एसेंस ऑफ भगवत गीता, कि भगवान की शरण लेनी है। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी हम लोग भगवान की शरण क्यों नहीं लेते हैं या क्यों नहीं ले पाते हैं? तो इसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे तो 3 कारण हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहले तो हमको इस बात का ज्ञान ही नहीं है, या हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे पीछे भी कोई मगरमच्छ लगा हुआ है। हम लोग तो एकदम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, एवरीथिंग इज सो नाइस, कंफर्टेबल, हमारे जीवन में सब कुछ मस्त हो रहा है, तो हम लोगों को वो मृत्यु रूपी सर्प दिखाई ही नहीं दे रहा है अभी तक। अभी जैसे कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि अच्छे अच्छे भक्तों ने भी शरीर छोड़ा है, जवान लोगों ने भी शरीर छोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को लगता है कि हमको तो वैक्सीन बचा लेगा, हम लोगों के ऊपर कभी ये परिस्थिति नहीं आ सकती है, कोरोना वायरस हमारे लिए है ही नहीं, बट फर्स्ट रीजन इज दिस कि हम लोग अपने जीवन में वो मगर ही नहीं देखते हैं। जैसे
बहुत पहले ना एक यूट्यूब नहीं सॉरी व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया था, अभी मुझे अभी पता नहीं, वो ढूंढना पड़ेगा। वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। वो वीडियो क्या था कि एक मेंढक बैठा हुआ है और वो मेंढक के सामने एक व्हाट एवर इंसेक्ट है या कीड़ा है, जो भी है, वर्म है। तो वो मेंढक उसको निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस मेंढक के पीछे एक सर्प है जो जो अपना मुंह खोल के उसने लगभग मेंढक को निगल लिया है, और मेंढक अपना मुंह खोल के आगे वाले को निगलने की कोशिश कर रहा है। मतलब क्या कि मेंढक को पता ही नहीं कि वो खुद सर्प के मुंह में जा रहा है, और मेंढक क्या कर रहा है, एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है अपना मुंह खोल के उस कीड़े को खाने का। तो उसी तरह से हम भी उस मेंढक के जैसे हैं जो अपने पूरी इंद्रियों को खुला करके बैठे हुए हैं, लेकिन समय रूपी जो सर्प है जिसने हमारे ऊपर मुंह खोल के बैठा हुआ है और दिन ब दिन हमको अंदर 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 खींचते जा रहा है, हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग समय रूपी सर्प के अंदर घुस रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि इग्नोरेंस। अब मान लो कोई भक्त बोल दे, नहीं नहीं प्रभु जी, अभी तो हमने पूरा डिवाइस वगैरह सब अटेंड किया है, हमको तो पता है कि समय रूपी सर्प हमको निगल रहा है, ओके, और हमको माया के साथ युद्ध करना है, माया से क्या कहते हैं, बचना है, और हमको भगवान की शरण लेनी है। लेकिन क्या होता है, वो भक्ति की जो तीव्रता होती है वो शुरुआत में होती है, लेकिन बाद में इंटेंसिटी कम होती जाती है भक्ति की। और फिर हमको भी पता रहता है एक्चुअली कि हम लोग थोड़ा थोड़ा माया में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कितना दिन माया मेरे को सताएगी, मेरी भक्ति देख के एक ना एक दिन वो अपने हथियार डाल ही देगी। शी विल ऑल्सो सरेंडर वन पॉइंट इन टाइम। महाराज एक बार प्रवचन में बता रहे थे, माया नेवर स्लीप्स, इवन व्हेन ब्रह्मा स्लीप्स माया नेवर स्लीप्स। जब ब्रह्मा भी सोते हैं ना, जब उनका रात होता है, तभी भी माया जागृत रहती है। तो माया कभी सोती नहीं है। और माया जो है वो कौन है? भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, मम माया दुरतया, मेरी है, मेरी माया है। मतलब हमारी परिस्थिति कैसी है कि मान लो हम भगवान, मैं हूं और मेरा एक मित्र है, और मान लो एक चोर है और एक चोर का मित्र है, अच्छा मित्र है। तो वो चोर उसके मित्र को जाकर पूछता है कि यार चोरी करना चाहता हूँ, कहाँ चोरी करूँ, तुम बताओ, कोई एक ऐसी जगह बताओ जहां पर मस्त एकदम चोरी कर सको। तो वो मित्र बताता है कि वो सेठ है ना, उस चौक में रहता है, उसके घर पे जाओ, रात को 12 के बाद जाओ और चोरी करो। तो चोर कहता है गुड आइडिया, मैं जाता हूँ। जब चोर तैयारी करता रहता है, तब ये मित्र उस सेठ को भी फोन लगाता है, देखना 12 के बाद ये आने वाला है, संभल के रहना। तो कृष्ण जो है ना, वो इस मित्र के जैसे है हमारे लिए, हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम लोग हाथ खोल के भगवान को कहते हैं, भगवान अब मैं तुम्हारा हूं, अब मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं, बेटा मैं इसीलिए खड़ा था, अब तू मुझे पुकार रहा है तो मैं तेरी सहायता करूंगा। ओके, तो भगवान आश्वासन तो दे ही देते हमको तुरंत। फिर उधर से एक फोन भी लगाते माया को, देख लो जरा ये कुछ तो कह रहा है भक्ति करने के बारे में, थोड़ा सा प्रलोभन रखना आजू बाजू में, मैं भी तो देखूं कितना सिंसियर है ना। कि क्योंकि हम लोग तो पीड़ा में थे, तब खोल के खड़े हो गए हाथ। जैसे ही माया आती है, माया बोलती है कि बेटा ये ले थोड़ा धन, थोड़ा ऐश्वर्य है, थोड़ी सुख समृद्धि है। तो वो प्रलोभन देख के भगवान भी देखते हैं कि अब देखते इसके हाथ खुले ही रहते हैं या बंद होना चालू हो जाते हैं। तो जब हम लोग भक्ति में माया के अधीन हो जाते, तो हम लोग क्या करते हैं कि भक्ति में करते करते फिर ऑटोमेटिकली वापस ये प्रलोभन की तरफ मुड़ते हैं। फिर प्रलोभन अनेक प्रकार के होते हैं, किसी को धन का प्रलोभन होता है, किसी को सुख का प्रलोभन चाहिए होता है, किसी को नाम प्रतिष्ठा का प्रलोभन चाहिए होता है, ऐसे अनेक प्रलोभन होते हैं। ओके,
लेकिन कोई ना कोई प्रलोभन लेके हम लोग बैठ जाते हैं। जब बैठ जाते हैं भगवान बोले ओ ओके गुड बाय, समझ लिया मैंने तुम्हारा भक्ति क्या था, बैठो तुम माया के साथ थोड़ी देर बैठ लो आराम से, फिर कभी प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर हो जाना, फिर वापस हम लोग मिल लेंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि हम सोचते हैं कि माया विल गिव अप, बट माया नेवर गिव्स अप, क्योंकि भगवान माया को हमेशा सतर्क रखते हैं कि तुम इसको टेस्ट करते रहना, मैं देखना चाहता हूं कि ये सच में सरेंडर्ड है, इसके और कोई इच्छाएं है नहीं, सो सेकंड रीजन। एंड तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन इज आवर फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरेंडर। जिसको मैं शरणागति समझ रहा हूं वो एक्चुअल में शरणागति है ही नहीं। मैं सोचता हूं कि मैंने भगवान की शरण ली है, लेकिन वास्तव में मैंने भगवान की शरण नहीं ली है, मैंने माया की या अपने ही अहम की शरण ली है, तो शरणागति क्या है ये अगर समझना है तो शरणागति समझने के लिए महाराज उनके प्रवचन में बता रहे थे कि शरणागति के किसको कहा जाए कि शरणागति ली है। तो शरणागति लेने का एक बताते हैं वो कि जब तुम गुरु और आचार्य के दिए हुए आदेशों का पालन करते हुए भक्ति करते हो, ये नहीं कि मैं अपने मन के अनुसार भक्ति करूं। कभी कभी जैसे खास करके मैं अगर उदाहरण देना है तो मैं उदाहरण इसका देता हूं कि जब हम लोगों को जप करने को बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि माला पे क्यों जप करना है, मैं मन में कर लूंगा, लेकिन आचार्य ने कहा है कि माला पे जप करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, माला वाला तो ये तो दिखावे की चीज है, दिखावा क्यों करना है लोगों के सामने, मन में भगवान होने चाहिए। तो शरणागति का सबसे पहला मूल ये है कि आचार्य के वचनों के अनुसार या उनके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति को करना, दैट इज वन शरणागति। ओके, दूसरी शरणागति के बारे में बताते हैं कि भक्तों के संग में भक्ति करना। ये नहीं एकांतिक भक्ति करना है कि अब मुझे लगता है कि मैं अकेले मैं काफी कुछ पढ़ लिया है अभी भक्ति में, अभी मैं भक्ति शास्त्री भी कर लिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, देखो अभी तो मैं अकेला भक्ति कर लूंगा, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, नहीं, भक्तों के संग में भक्ति करना ये भी शरणागति है। तीसरा बताया जाता है कि भक्ति करते हुए सेवा करना ये भी शरणागति है। सेवा करना, सेवा भी होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि लव हैज टू बी बैक्ड अप बाय एक्शन, इसीलिए प्रभुपाद ने भक्ति को लविंग डिवोशनल सर्विस, ये सर्विस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने भक्ति को सिर्फ लविंग डिवोशन नहीं कहा था, लविंग डिवोशनल सर्विस। जहां पर प्रेम है वहां पर सेवा अनिवार्य है, बिना सेवा के प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति सेवा करना ये भी शरणागति है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो चौथा वाला, जिसमें नम्रता धारण करना, ऑलवेज स्टे हम्बल, नम्रता धारण करते हुए दूसरों को मान देना, जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है, त्रिनाद अपि सुनीचे ना तरोर अपि सहिष्णु नाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो ये जो चार अंग है या ये चार चीजें हैं, ये महाराज ने बताई थी उनके प्रवचन में कि ये शरणागति के चिन्ह है। अब अगर ये चार चीजें मैं नहीं कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैंने भगवान की शरण ली है, ये मेरी गलतफहमी है। और अधिकांश बार हम लोग जिसको शरणागति समझते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैंने भगवान की शरण ली है, लेकिन ये चारों में से कुछ भी नहीं कर रहा हूं, या चारों में से दो कर रहा हूं, दो नहीं कर रहा हूं, मतलब मैंने भगवान की शरणागति नहीं ली। ओके, तो गजेंद्र जो है, गजेंद्र कोई चांस नहीं लेना चाहता था यहाँ पर।
इसीलिए उसने अपनी भक्ति की तीव्रता को और दृढ़ बनाया और भगवान की सेवा द्वारा जो परिस्थिति में था उस परिस्थिति में उसने भगवान को जोर से पुकारते हुए भगवान के लिए एक जहां नीचे उसी जल में कहीं तो वो कमल का फूल या तो रेंग रहा होगा या ऐसे ही निकला होगा, उसी फूल को उठाते हुए उसने भगवान को अर्पण करते हुए कहा, नारायण अखिलो गुरु भगवान नमस्ते। हे भगवान, ये जो मेरी एक भेंट है इसको आप स्वीकार करो और मुझे इस ग्राह से मुक्त करो, मुझे इस समस्या से आप मुक्त करो। लेकिन मुक्त मतलब कैसे करो, ये नहीं कि चलो अभी भगवान इसको मार दो मतलब मैं खुश और मैं जाऊं अपने फैमिली के साथ, नहीं। गजेंद्र अब कह रहा है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मतलब मुझे पूरी तरह से मुक्त करो। तो आगे जो चौथा अध्याय है उसमें बताया है कि भगवान जैसे ही आते हैं, भगवान ने अपने सुदर्शन द्वारा नहीं, भगवान क्या करते हैं, पहले अपने हाथों से हाथी को मतलब गजेंद्र को अपने हाथों से खींचते हैं बाहर। तो पानी के बाहर खींचते हैं तो गज के साथ, वो मगरमच्छ ने तो पैर पकड़ा हुआ था उसका, तो उसको भी बाहर खींच लेते हैं। तो मगरमच्छ हाथी के साथ मगरमच्छ भी पानी के बाहर आता है और फिर अपना चक्र है उस चक्र द्वारा उस मगरमच्छ को मार देते हैं। जब मगरमच्छ को मार देते हैं तो मगरमच्छ का उद्धार हो जाता है। वी नो दैट भगवान का प्रेम और भगवान का क्रोध दोनों भलाई के लिए होता है। इवन इफ गॉड किल समवन, उसका भलाई हो जाता है। जितने भी कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं असुर जो जितने भी मारे गए उन सबको भगवान ने मुक्ति प्रदान की थी। तो यहाँ पर मगरमच्छ का भी उद्धार हो गया। तो कोई पूछ सकता है इधर बेचारा गजेंद्र कब से चिल्लाया जा रहा है, मगरमच्छ ने तो एक श्लोक भी नहीं बोला, तो गजेंद्र से पहले मगरमच्छ का उद्धार कैसे किया भगवान ने? तो कुछ आचार्य कहते हैं कि भक्त का पैर पकड़ा था ना उसने, गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था उसने मगरमच्छ ने। तो भक्त का पैर पकड़ोगे तो पहले भगवान उसको बचाते हैं जिसने भक्त का पैर पकड़ा है, फिर बाद में भक्त को बचाते, बिकॉज ही सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट हो गया वो, एक तरह से देखा जाए तो इसीलिए पहले मगरमच्छ का उद्धार हो गया और मगरमच्छ का उद्धार होने के बाद फिर गजेंद्र को भगवान उसी शरीर में गरुड़ पे बिठा के उसको अपने धाम लेके जाते हैं। तो ये जो है ये पूरी गजेंद्र मोक्ष की कथा है। जो चौथा अध्याय है इस गजेंद्र मोक्ष का, उस अध्याय में गजेंद्र मतलब जो पहले उसके पूर्व के जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे और ये जो मगरमच्छ था जो उसके पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था, इन दोनों का बैकग्राउंड दिया है। मतलब हुहु मगरमच्छ क्यों बना और इंद्रद्युम्न राजा गजेंद्र क्यों बने, उसका एक बैकग्राउंड दिया है। ओके, छोटी कथा है, सिंपल कथा है, उनका बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। हुहु नाम का एक गंधर्व था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही शक्तिशाली था, बहुत ही तेजमयी था। उसको अपने सुंदरता के ऊपर अपनी शक्ति के ऊपर इतना घमंड हो गया था कि जब कोई व्यक्ति बहुत समृद्धशाली होता है, सुंदर होता है, शक्तिशाली होता है तो वो लोगों को हल्के में लेता है, उनका मजाक उड़ाता है। तो ये हुहु का पास टाइम क्या होता था, वो जाकर जब नदी में जाकर गायत्री करने के लिए जब ऋषि मुनि खड़े रहते थे पानी में, तो ये पानी के अंदर से जाके उनके पैर को पकड़ के उनको पानी में खींच लेता था। तो जब वो ऐसे करने लगा तो एक बार एक बड़े महान ऋषि जब वहां पर आए तो उन्होंने, देवल ऋषि जो नारद मुनि के साथ बहुत बार रहते हैं, वो देवल ऋषि ने जब देखा ये हु ऐसा मस्ती कर रहा है तो देवल ऋषि को क्रोध आ गया उसके ऊपर और उन्होंने इसको श्राप दे दिया कि तेरी ये आदत जो है ये मगरमच्छ के जैसी है, तो जा तू एक मगरमच्छ के शरीर को प्राप्त कर ले। तो ये हु बन गया मगरमच्छ उसके अगले जन्म में, अगले जन्म में मतलब वो श्राप प्राप्त करते हुए। दूसरा जो किस्सा है वो महाराज इंद्रद्युम्न का है। ओके, ये इंद्रद्युम्न हैज नथिंग टू डू विद अपने जगन्नाथपुरी वाले इंद्रद्युम्न, ये अलग अलग है। ओके, नाम ही सेम है सिर्फ।
तो ये जो इंद्रद्युम्न राजा थे, ये राजा भी बहुत धार्मिक थे। उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार अपने राज्य का बहुत अच्छी तरह से निर्वाह किया था, बहुत अच्छी तरह से अपने राज्य को उन्होंने पालन किया था, और बराबर समय आने के बाद राज्य को त्याग करते हुए वो चौथे आश्रम मतलब संन्यास की तरफ वो निकल पड़े। संन्यास की तरफ जब निकल पड़े तो उन्होंने एक जंगल में एक छोटी सी कुटीर बना ली, और जहां पर वो ध्यान लगाकर बैठते थे, भगवान के ऊपर ध्यान लगा के बैठ जाते थे। एक समय की बात है जब ये जो इंद्रद्युम्न महाराज जो थे वो ऐसे ही ध्यान लगा के बैठे हुए थे, और उसी समय वहां पर who was this sage? आई थिंक अगस्त्य ऋषि, हाँ, उसी समय वहां पर अगस्त्य मुनि जो है वो अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पर उस आश्रम में आते हैं। जब आश्रम में आते हैं तो इंद्रद्युम्न महाराज वो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, तो वो उनके मन में ये विचार आता है कि मैं तो भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, तो अब ये मेरे ध्यान के बीच में ये लोग आए हैं, तो वो इनको खड़े रहने दो, या अंदर इनको जो चाहिए वो ले लेंगे। आई विल नॉट डिस्टर्ब माई ध्यान, मैं अपने ध्यान को नहीं तोड़ूंगा। तो वो ध्यान पे बने ही रहे। अगस्त्य मुनि ने देखा कि अरे ये जो व्यक्ति है ये मेरा उपहास कर रहा है, ये मुझे निग्लेक्ट कर रहा है। तो अगस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आ गया। देखो, अपराध जो होता है वो निग्लेक्ट से भी अपराध होता है। ये ऐसा अपराध इसने भी किया था, इंद्र ने भी किया था। जब हम वृत्रासुर की कथा जब किए थे, तो वृत्रासुर की कथा में इंद्र ने बृहस्पति को निग्लेक्ट किया था। इंद्र की सभा में जब बृहस्पति पधारे, तब इंद्र ने सोचा कि मैं इनकी तरफ देखूंगा ही नहीं, तो फिर इनको कुछ लगेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बृहस्पति ने देखा कि ये कैसा मुझे इग्नोर कर रहा है, तो बृहस्पति ने उसको अपराध मानकर बृहस्पति वहां से चले गए। तो इसी तरह से अगस्त्य मुनि को भी बहुत क्रोध आ गया यहाँ पर, और अगस्त्य मुनि ने कहा कि अरे मूर्ख, तू जिसको भक्ति समझ रहा है, लेकिन तू भक्तों की अवहेलना कर रहा है, भक्तों को निग्लेक्ट कर रहा है, तो ऐसी भक्ति अज्ञानी भक्ति है। तो जा तू ऐसा शरीर प्राप्त कर जो अज्ञान से भरा हुआ हो। तो ऐसा उसको एक हाथी का शरीर प्राप्त हो गया। ओके, सो इंद्रद्युम्न राजा जो थे उनको हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, और हुहु को जो है उसको मगरमच्छ का शरीर प्राप्त हुआ। लेकिन इंद्रद्युम्न महाराज ने क्योंकि उनके पूर्व जन्म में काफी भक्ति की थी, तो उनको उस हाथी के शरीर में भी भगवान ने अंत समय में बराबर वो बुद्धि दी, जिसके द्वारा इंद्रद्युम्न महाराज को वो सब प्रार्थनाएं याद आई, जब गजेंद्र को वही सब प्रार्थनाएं याद आई जो वो इंद्रद्युम्न राजा थे उस समय वो प्रार्थनाएं करते थे। ओके, तो उसी प्रार्थनाओं के बल पे वो फिर भक्ति को पूरा कर पाए, और भगवान को प्रसन्न करके उनका उद्धार हो गया। तो यही है गजेंद्र की कथा है। चौथे अध्याय के अंत पर सुखदेव गोस्वामी इस कथा का श्रुति फल बताते हैं। श्रुति फल इज बेसिकली जो भी व्यक्ति रोज सवेरे उठने के पश्चात इस गजेंद्र के प्रसंग को स्मरण में लाता है, या गजेंद्र ने की हुई प्रार्थनाओं को स्मरण करता है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर से आना नहीं पड़ेगा। मतलब सिर्फ गजेंद्र की प्रार्थनाओं का विचार करके या उनको दोहरा कर ही व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। ओके, इसका ये श्रुति फल सुखदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय के अंत में दिया है। तो यही है गजेंद्र की कथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एक्चुअली। इस कथा में हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका एक्चुअली एक शीर्षक था, स्ट्रगल टू सरेंडर, जर्नी फ्रॉम स्ट्रगल टू सरेंडर। कि पहला जो था स्ट्रगल स्टेज था गजेंद्र का, वो फाइट करके अपने आप को बचाने के लिए पूरा स्ट्रगल किया, लेकिन स्ट्रगल से वो सरेंडर के तरफ, जब शरणागति के तरफ जब पहुंचा, ये जर्नी जो था ये बहुत ही सुखदायी जर्नी उसको बाद में प्राप्त हो गया, कि उसको भगवान की प्राप्ति हुई है। तो यही है गजेंद्र की कथा। किसी को कोई प्रश्न है? आज हमने जो भी चर्चा की इसके ऊपर,
I mean today was more of a conclusion class only actually, इसीलिए मैंने थोड़ा सा recap भी करवाया, you know, कि पहले हमने क्या क्या चर्चा की है. So any questions? Any doubts, any questions गजेंद्र की कथा के ऊपर? आप लोगों को लगता है या नहीं लगता है कि ये गजेंद्र की कथा हमसे जुड़ी हुई है? जिस ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ के रखा था, उस ग्राह के मुंह में हम लोग ऑलरेडी खड़े हैं, समय रूपी ग्राह, और दिन ब दिन वो निकलते ही जा रहा है, हमको पता भी नहीं चल रहा है. हम लोग सुकून से उसके मुंह में बैठ के हम लोग आनंद लेने की चेष्टा कर रहे हैं. We are trying to enjoy. That is our foolishness. हाँ प्रभु जी, ऐसा भी लगता है. ओके, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग इस क्लास को फिर विराम देंगे. रवि प्रभु, आपको कुछ है क्या, प्रश्न है क्या आपका? नो प्रभु जी, सोच रहा था, प्रश्न नहीं है. और एक बार पढ़ता हूँ फिर पूछता हूँ प्रभु प्रश्न. हरि बोल. प्रभु जी आप म्यूट पे हो. हेलो, मैं प्रभु जी, मैं बोला प्रश्न अभी नहीं है, लेकिन और एक बार पढ़ता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर पूछता हूँ प्रभु जी. हेलो. हाँ यस प्रभु जी. मैं बोला कि और एक बार पढ़ता हूँ, फिर समझता हूँ, फिर पूछता हूँ प्रभु जी. ओके ओके, ठीक है ठीक है. यस यस गजेंद्र, यू कैन रीड अगेन एंड अगेन. बहुत ही सुंदर कथा है एक्चुअली. जब पढ़ते तब लगता है हाँ करना चाहिए, फिर बाद में भूल जाते फिर से. हाँ दैट इज वाई वो बोलते ना हम लोगों को, इसलिए बार बार हम लोगों को प्रभुपाद ने कहा है ना, नित्यम भागवत सेवया. यस प्रभु जी. हाँ, दैट इज वाई वी हैव टू read it regularly, and खास करके we should read it in the association of devotees, क्योंकि जब भक्तों के साथ बैठ के जब हम लोग किसी भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो फिर हम लोगों को अनेक यू नो चीजें और पता चलती है या हमको रियलाइजेशन आते हैं, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ रियलाइजेशन शेयरिंग होता है. हर एक के जो रहते हैं अनुभव अलग होते हैं, तो हर एक का एक अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है, तो काफी कुछ समझता है आपको. क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ कुछ भक्त जो होते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, अकेले भी पढ़ना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग नो, बट वो सिर्फ अकेले ही पढ़ते हैं. तो अकेले जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत बार हम लोग जैसे एक रूटीन पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं और हमको ये भी याद नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा है. बट व्हेन वी डिस्कस अमॉन्ग्स द डिवोटीज देन डेफिनेटली काफी कुछ चीजें याद रह जाती है. हरे कृष्ण प्रभु. हाँ यस यस श्रीनिवास प्रभु. ये गजेंद्र मोक्ष जो है वो 8वीं स्कंद में आता है ना हमारे भागवतम पुराण में. हाँ. तो अदर देन दैट, इज देयर एनी अदर प्लेस वी कैन गो एंड रीड? ऐसे इस्कॉन में किधर भी कौन सा भी एनी अदर बुक्स आर रिटन और एनीथिंग लाइक दैट ऑन दिस, ऑन गजेंद्र? हाँ गजेंद्र मोक्ष. नहीं, बुक्स तो नहीं लिखे हैं, बट आपको मेनी प्रवचन्स मिलेंगे गजेंद्र के ऊपर. देयर आर मेनी devotees, there are many sannyasis who have given lot of lectures on Gajendra Moksha. Okay. See, lectures are also nice because क्या होता है, भले प्रसंग गजेंद्र का है लेकिन हर डिवोटी उनके रियलाइजेशन के हिसाब से उस कथा को प्रस्तुत भी करता है. So that is also very interesting to know and hear, because every devotee has his own angle of realizations, Yes, true, yeah. Right.
But basically we have to go to the eighth skanda to get करेक्ट करेक्ट, ये what कथा actually Vyasdev ने बताया. यस यस, Original कथा. ओरिजिनल कथा, करेक्ट. या ओके, एनी अदर क्वेश्चन? तो एक लास्ट क्वेश्चन है. तो so when you are in a animal birth, even if you do any kind of austerities, anything, you will not get liberated. Is that true statement? करेक्ट. सी नॉर्मली एनिमल बर्थ जो होता है वो हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए होता है. तो इसलिए नॉर्मली एनिमल बर्थ में कोई कर्म नहीं लगते हैं. ओके, एनिमल्स रहते हैं, दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो उनको कोई कर्म नहीं लगता है, नो मैटर हाउ दे बिहेव. दे आर जस्ट क्या बोलते हैं, उनके पूर्व कर्मों के रिएक्शंस को वो लोग वहां पर खत्म कर रहे हैं एनिमल बर्थ में. लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, ओके, जिसमें भगवान उस एनिमल बर्थ में ही उसका उद्धार भी कर देते हैं. These are very few exceptional cases. नॉर्मली ये हमको नहीं देखने को मिलेगा कि यू नो लाइक अगर आप देखोगे इसी श्रीमद् भागवत पुराण में भरत महाराज की कथा आती है. तो भरत महाराज की कथा में भरत महाराज ने रिएक्शन के वजह से हिरण का जन्म लिया, लेकिन हिरण का जन्म उनको छोड़ के फिर से मनुष्य जन्म लेना पड़ा. उसके बाद उनका ये हो गया, उद्धार हो गया. He got delivered after that. It is not that भले वो हिरण के जन्म में भी भरत महाराज को सब कुछ ज्ञात था. He remembered all his भक्ति. एंड उस हिरण के जन्म में भी उन्होंने जाकर वो जो जंगल का जो निवास है वो सब छोड़ के he went to the आश्रम ऑफ सेजेस, और उधर ही बैठा रहता था ये हिरण, और अपना शरीर उधर छोड़ दिया. लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उनको एक मनुष्य जन्म लेना पड़ा जिसमें भक्ति करके he got delivered. So we see this kind of differences. Someone might say, अरे गजेंद्र को जब हाथी के इसमें ही अगर उद्धार कर दिया तो इसको क्यों नहीं किया? नहीं, I mean these are some exceptions, you know, they are like advertisements बोल सकते हैं, कभी कभी भगवान के रहता है ना. तो एडवर्टाइजमेंट के वक्त वो क्या बोलते हैं, सैंपल पैकेट जो रहता है वो मिल जाता है. हाँ, तो वैसा है गजेंद्र का इसमें. ओके, बट पॉइंट ये है कि जब हम लोग गजेंद्र की कथा पढ़ते हैं तो गजेंद्र को हाथी ना देखते हुए वी शुड ट्राई टू सी हिम लाइक अस, और वी शुड सी आवरसेल्व्स इन हिज प्लेस. ओके, तो हम लोगों को वो कथा का ज्यादा बोध होगा, यू नो, बिकॉज द होल आइडिया इज कि हमारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आएगा गजेंद्र की कथा पढ़ के. तो गजेंद्र के पोजीशन में जब अपने आप को रखेंगे तो हमको फिर पता चलेगा कि क्या परिस्थिति में मैं हूँ, और एम आई बिहेविंग लाइक गजेंद्र और नॉट, एम आई सरेंडरिंग लाइक गजेंद्र और नॉट, यू नो. तो ये सब प्रश्न हम लोग अपने आप को कर सकते हैं फिर. तो ऑन द सेम ग्राउंड आत्मा तो रहता ही है ना. Every living creature has the atma, right? Every living creature has the atma, and atma has no species, right? Atma तो सब मतलब they are of the same सच्चिद आनंद विग्रह, बट अपने कर्मों के अनुसार हम लोग अलग अलग बॉडीज लेते हैं. तो ये एनिमल बॉडी जो रहता है, ये एनिमल बॉडी कर्म खर्च करने के लिए रहता है. ओके, रिएक्शंस प्राप्त करने के लिए रहता है. जैसे देवताओं का जो बॉडी रहता है, देवताओं का बॉडी एंजॉय करने के लिए रहता है, उसी तरह से एनिमल्स का बॉडी जो रहता है वो सफरिंग के लिए रहता है. बट ह्यूमन बॉडी जो रहता है, ह्यूमन बॉडी में ये एक्वायर करता है, मतलब जो बैंक बैलेंस बनाने का जो काम रहता है वो ह्यूमन बॉडी में ही होता है. फिर यू नो डेट में रहोगे तो एनिमल के इसमें जाओगे, क्रेडिट में रहोगे तो देवताओं के इसमें चले जाओगे, यू नो, इट्स लाइक दैट. Okay, any
Anyone else? Any other doubt? और एक लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग जब अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, राइट? तो स्वर्ग में जो सुविधा होती है स्वर्ग वो में, जो हाँ, हाँ, स्वर्ग में जो सुविधा जो देवताओं को होते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस होता है क्या? जो लिविंग ह्यूमन बीइंग्स when they attain swarga, the things whatever devatas are getting, is there any difference? There is no difference. The only difference is, it is like this. There are residents of Switzerland and there are tourists who go to Switzerland. Yeah, actually I thought same thing, Jay. तो जो टूरिस्ट रहता है वो स्विट्जरलैंड में right. जाएगा तो उसको वही सब मिलेगा जो रेसिडेंट को मिलता है, लेकिन नहीं, but you have to खरीदना पड़ता है ना, you have to pay lot of money and get it. Whatever it is, but once you reach there and you have that money, then as long as you have the money you can enjoy in Switzerland, and जैसे ही मनी खत्म हो जाता है then you have to get out of Switzerland. But जो residents of Switzerland है वो स्विट्जरलैंड में ही रहते हैं। तो देवताओं ठीक है, लेकिन सब when you go to स्वर्ग you are getting the amrut, right? Everyone doesn't get amrut. You will not get amrut. No. अमृत जो रहता है वो इंद्र के हाथ में रहता है, you know, वो that अमृत का जो कलश है वो इंद्र के हाथ में है। वो ऐसा थोड़ी कि तुम आ गए चलो, you know, बेटा चल ऐसा नहीं है, टॉनिक ले चल, ऐसा थोड़ी होता है, वो खड़ा थोड़ी रहता है तुम्हारे लिए। अमृत तो that means there is a difference. जैसे आप बोले वो न्यूजीलैंड थे, तो you are just outsider, so you will not get all the see, स्वर्ग जो है, I mean स्वर्ग is also not like ऐसा कोई छोटा, it's not like a छोटा क्या बोलते हैं काउंटी नहीं है आपका यूएस में जैसा एक छोटा काउंटी होता है वैसा। स्वर्ग is a huge place, और वो huge place में हर जगह पे there is only क्या बोलते हैं एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट। Yeah, no suffering, right, correct. वो इंद्र कहीं और रहता है उस स्वर्ग में, कहीं तो उसकी कैपिटल है, राजधानी है, उधर वो बैठा है, बाकी डेमिगॉड्स उधर जाके ये करते हैं। और जो स्वर्ग में एंजॉय करने के लिए जाता है उसको कोई एक कोना भी मिल गया तो भी वो उधर खुश हो जाता है, वो बैठ जाता है उसी कोने में, you know, because he is getting all the opulence to enjoy over there. It's like that. क्योंकि every individual is different. Every individual every individual is different, right? Every individual is different, right? Yeah. Anyway, I mean, you know, the Sir, can I say something? एक मिनट। My only point was the whole purpose of us is not to go to Swarga, by the way. Okay, it is to go back to Godhead. Yes, Vishita Mataji. Yeah, my question was like, is there any proof कि if we do good karma and whatever is required to go to स्वर्ग, तो is there any proof कि लोग जाते हैं? और ये सिर्फ इसीलिए बोला गया है कि हम अच्छे ही कर्म करते रहें, like बुरे कर्म ना करें, मतलब जो भी बुरे कर्म होते हैं ना वो हम ना करें, कि ऐसा कुछ है क्या proof? I know like it's a weird question, but ऐसे मेरे दिमाग में आ गया तो I just thought of asking like proof in the sense कैसा है माता जी कि no one gets to see what happens to the soul after he dies, मतलब with our eyes, right? मतलब हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि ये कहाँ गया है। अब हमारे पास अथॉरिटी सिर्फ शास्त्र के रूप में है। Our scriptures are our authority. It is like this, माता जी। अगर मैं आपको बोलूं कि माता जी, do you have any proof that you know शिवाजी महाराज existed या महाराणा प्रताप existed? The only proof is उनके बारे में कुछ literature available है। Yeah, the forts that we can see. But I mean, अगर जो डिबेट करना चाहता है वो बोलेगा कि वो फोर्ट्स पता नहीं किसने बनाए, महाराणा प्रताप के नाम पे लगा दिए। वो डिबेट करने वाला, he can debate on anything, right? It's yes. That kind of stuff. So what we do is there are certain things that we just accept from authority. क्यों? Because you can't actually test it. It is not possible for you to test in this life. जैसे मैंने last time उदाहरण दिया था कि मुझे अगर पॉइजन को टेस्ट करना है, I can't tell कि मैं पी के देखूंगा मरूंगा या नहीं। वो बोलेगा बेटा पहला पैसा दे फिर पी लेना। Like that. Then you keep testing. So it's like that. So
our shastras give us this information, we accept that authority. Okay, that authority is there. अच्छा, why should I accept शास्त्र का authority? Because शास्त्र ने ऐसी बहुत सी चीजें मुझे बताई है जो science also was not aware of it, and there are many things which science has uncovered very recently, but Shastra was talking about it long back. Yes, yes, okay. Yes. So that proves that my Shastra has stood the test of time. Yeah. Yes, yes. That is why it is true. Okay. So Yeah. इसलिए हम लोग शास्त्र को accept करते हैं. Okay. Hmm. Yeah. Now रही बात गुण कर्म की, गुण का जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत ट्रिकी डेफिनेशन है, क्योंकि हर व्यक्ति का गुण का डेफिनेशन अलग ही होता है. तो इसलिए हमको व्यक्ति के गुण के डेफिनेशन के अनुसार नहीं जाना है, शास्त्र के गुण के डेफिनेशन के अनुसार जाना है. Yes, in the initial days of my trading, I was told कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से ट्रेड करना आता है और आप एक गलीबल ट्रेडर के अकाउंट अगर हम कुछ खरीदते हैं तो कोई बेचने वाला होता है ना, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो किसी का लॉस हो रहा है. तो आई वाज टोल्ड कि अगर आप फ्रॉम अ गलीबल ट्रेडर यू आर टेकिंग द मनी. तो मैं ऐसा सोचती थी कि हाँ मैं कुछ गलत कर्मा कर रही हूँ, बट जैसे years passed by तो I got to know कि नहीं, this is a good karma only. It depends from people to people कि वो क्या सोचते हैं. सामने वाला I would say it this way that जैसे प्रभुपाद बताते थे कि for a businessman it is inevitable that he has to speak lies. क्योंकि बिजनेसमैन अगर झूठ नहीं बोलेगा तो बिजनेस कर ही नहीं पाएगा. बिजनेसमैन सस्ते में चीज लाएगा और महंगे में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट बनाएगा. Yes. Right? So the transaction is fine because he is doing उसका वो I mean व्यवसाय है, that is occupation, right? But कर्म कहाँ पे लगता है? कर्म तब लगता है कि after getting the profits, what he does with those profits. Yes. अगर if he uses that profits only for his own enjoyment, then उस enjoyment से जुड़े हुए जो भी कर्म है ये उसको लगते हैं. But if he uses those profits for some better, work or for better duties and all those things, then he also gets the benefit of those. Okay, तो उसको उसका पुण्य फल भी लगता है. तो हाँ, correct. तो it's like that. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे फिर आज के सेशन को. इसी के साथ हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष की कथा को पूर्ण किया है, कंप्लीट किया है. अगले शुक्रवार से हम लोग महाभारत के ऊपर चर्चा प्रारंभ करेंगे. सो वी विल डिस्कस महाभारत के. वी माइट गो इन अ क्रोनोलॉजी, वी माइट नॉट गो इन अ क्रोनोलॉजी. हम लोग कुछ कैरेक्टर्स या कुछ इंसिडेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे एंड वी विल डिस्कस कि हम लोग उसमें से क्या सीख पाते हैं एंड क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो वी विल एनालाइज पूरा महाभारत के जितने भी है. इट विल बी अ लॉन्ग दिस थिंग सीरीज रहेगा, बट विल ट्राई टू सी महाभारत थिंग. ओके, अगले शुक्रवार से. ओके, थैंक यू एवरीवन. हरे कृष्णा, हरि बोल. हरे कृष्णा.